नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सेन हिंदी का विद्यार्थी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज हम लोग तब चर्चा करेंगे एक हिंदी में व्याकरण में उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो जनरली सामान्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द होते हैं। लेकिन इसमें एक प्रश्न कई बार मैंने एग्जाम में देखा कि अर्ध तत्सम से भी प्रश्न बनता है। ये अर्ध तत्सम क्या होते हैं, आइए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तत्सम तद्भव तो जानते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों प्रचलित जो हिंदी में है, कोई परिवर्तन नहीं, वो तत्सम कहलाते हैं। और उसके बाद तद्भव शब्द जो इनका विकृत रूप होता है वो तद्भव कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कई बार बच्चों ने लिखा कमेंट बॉक्स में कि सर अर्ध तत्सम क्या होते हैं, तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे अर्ध तत्सम की। अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं उनको देखना है, उसकी परिभाषा को समझना है, तो बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके सुपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आप जाके पिछला वीडियो भी तत्सम और तद्भव का भी आप देख लीजिए, तो उससे और स्पष्टता हो जाएगी, समझ में आपको ये वाला वीडियो भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अर्ध तत्सम क्या है। पहले तो हम लोग इसकी परिभाषा को समझेंगे, फिर उसको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। अर्ध तत्सम की देखिए परिभाषा सामने दी गई है कि अर्ध तत्सम शब्द जो है वो शब्द जो तत्सम और तद्भव शब्दों के मध्य में होते हैं। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो मैं आपको तत्सम और तद्भव के विषय में जानकारी दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तत्सम और तद्भव, इसी के मध्य में तत्सम और तद्भव के ही बीच में, यहाँ पे लिखा है तत्सम और तद्भव के बीच के रूप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्ध तत्सम। यानी ये शब्द जो है संस्कृत से हिंदी में बनने के दौरान बीच में बने होते हैं। यानी जो अर्ध तत्सम है वो संस्कृत जो तत्सम और तद्भव के बीच के शब्द होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्ध तत्सम जो शब्द हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं, ये डायरेक्ट संस्कृत से नहीं है, ये प्राकृत भाषा से हैं। जैसे हिंदी में जो भाषा का क्रम है, भाषा विकास का क्रम है, सबसे पहले संस्कृत है, एक नज़र यहाँ डालेंगे, संस्कृत, उसके बाद विकास के क्रम में फिर पाली भाषा, फिर इसके बाद प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश, उसके पश्चात अपभ्रंश भाषा और उसके बाद पश्चात प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ये भाषा विकास का क्रम है, एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको तो हम क्या कहते हैं, तत्सम कह देते हैं, उन्हें हम तत्सम कह देते हैं। संस्कृत के शब्दों के ज्यों के त्यों आ गए। और प्राकृत क्या है, और ये जो प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी है, इनको हम कह देते हैं तद्भव। इसका परिवर्तित रूप, विकृत रूप, ये हो गया संस्कृत का विकृत रूप हो गया, ये हो गया तद्भव, प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी। और प्राकृत भाषा के जो है ये बीच में देखिए, इन्हीं को कहते हैं, ये भाषा प्राकृत भाषा है। इनका उच्चारण लगभग तत्सम शब्दों जैसा ही होता है, लेकिन लिखने में भिन्नता होती है। तो प्राकृत भाषा के शब्द ही देखें तो प्राकृत भाषा के जो शब्द हैं वही क्या बन गए, वही बने हैं अर्ध तत्सम। तो प्राकृत भाषा के जो शब्द हो गए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं अर्ध तत्सम। इतनी बात क्लियर हो गई। अर्ध तत्सम किन्हें कहते हैं, प्राकृत भाषा के जो शब्द आ गए उन्हें ही हम अर्ध तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत के जो शब्द हैं वो तो तत्सम बन गए और प्राकृत भाषा के जो शब्द हैं वो अर्ध तत्सम हो गए। और जो प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोले इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो अर्ध तत्सम शब्द हैं वो किस भाषा के हैं, प्राकृत भाषा के हैं। प्राकृत भाषा का मतलब यहाँ पे इसको हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। जैसे प्रथम प्राकृत संस्कृत हो गई, द्वितीय प्राकृत पाली हो गई और तृतीय प्राकृत अब ये जो प्राकृत भाषा है इसको हम कहते हैं। संस्कृत का ही परिवर्तित रूप, क्योंकि संस्कृत से पाली और पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो तत्सम और तद्भव के बीच की कड़ी है वो क्या बन गई, वो हो गया, वो प्राकृत भाषा के शब्द हो गए। तो बोलने में उच्चारण समान रहता है लगभग और लिखने में भिन्नता आती है। तो आइए तो उदाहरणों पे हम लोग चर्चा करें। परिभाषा क्लियर हो गई है कि अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्सम और तद्भव के बीच के रूप होते हैं। ये शब्द संस्कृत में हिंदी में संस्कृत से हिंदी में बनने के दौरान बीच में बने होते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं।
और इनको हम प्राकृत भाषा, अर्ध तत्सम कहाँ के हैं, प्राकृत भाषा के हैं। आइए उदाहरणों से समझेंगे। उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण देखिए। जैसे तत्सम, तीन चीज़ों को तीन तरीके से समझेंगे। पहले तत्सम को समझेंगे, फिर हम तद्भव, उसी का अर्ध तत्सम कैसे बनेगा और फिर उसका तद्भव क्या है। तो देखिए, ये देखिए जैसे अग्नि, अग्नि की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये शब्द जो लिया है अग्नि, ये ज्यों का त्यों संस्कृत का ही शब्द है, ये तत्सम हो गया। और इसका विकृत रूप जो हुआ है, जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं आग, है ना। तो ये हो गया तद्भव। लेकिन ये जो बीच में लिख दिया है अग्नि, देखिए इसका अग्नि और इसका अग्नि, उच्चारण लगभग लगभग समान होता है, बोलने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन लिखने में भिन्नता हो गई। तो इसीलिए ये क्या बन गया, ये प्राकृत भाषा का शब्द बन गया। प्राकृत भाषा में इसको अग्नि, अग्नि कहते हैं, अग्नि। तो ये हो गया अर्ध तत्सम। आइए दूसरे उदाहरण से समझते हैं हम लोग। दूसरे उदाहरण से ये रहा अक्षर। जैसे तत्सम में हम लोग क्या कहेंगे, इसे तत्सम में इसे क्या कहेंगे, इसे अक्षर कहेंगे। अर्ध तत्सम में क्या कहेंगे, इसको इस तरीके से लिखा जाता है अक्षर। ये संस्कृत का ज्यों का त्यों है। और तद्भव इसका जो है अक्षर का ये आखर कह देते हैं। तो ये आखर हो गया तद्भव, अक्षर हो गया। इस तरीके से अक्षर लिखा है चा और छा, तो ये अर्ध तत्सम हो गया। और इस तरीके से जो लिखा है ये संस्कृत का है ज्यों का त्यों, इसको हमने क्या कह दिया, ये तत्सम हो गया। तो ये उदाहरण हमने देखे। आइए और उदाहरणों पे भी चर्चा करेंगे। ये है उदाहरण नंबर 3, ये रहा। देखिए देखिए तत्सम में क्या कहते हैं, वत्स कहते हैं इसको, है ना। तत्सम शब्द है तो इसको क्या कह दिया इन्होंने, वत्स कह दिया। और इसका तद्भव अगर देखें तो तद्भव क्या हो गया, वत्स को बच्चा कह देते हैं। और यहाँ अर्ध तत्सम में इसका उच्चारण जो है वो वत्स के नाम से होता है। तो तत्सम वत्स, अर्ध तत्सम वत्स और तद्भव बच्चा हो गया। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऐसे चूर्ण की बात कर लो, चूर्ण शब्द लिखा हुआ है, चूर्ण, है ना। तत्सम चूर्ण हो गया, अर्ध तत्सम क्या हो गया, इसका चूरन हो गया जो बोलते हैं। और तद्भव में क्या कहते हैं, इसको चूर शब्द से इसको लिखते हैं, चूर शब्द लिखते हैं। यहाँ पे अर्ध तत्सम में चूरन हो गया, तत्सम में इसको चूर्ण शब्द से, चूर शब्द से पहचाना जाता है। आइए और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये देखिए, कार्य शब्द लिखा है, तो कार्य में देखिए, ये देखो कार्य क्या हो गया, ये कार्य तत्सम हो गया। और अर्ध तत्स, इसका तद्भव क्या बन गया, इसका तद्भव बच्चों ये काज हो गया, है ना। कार्य का तद्भव काज हो गया। लेकिन इसको कारज के नाम से जो लिखा है, ये कारज बीच की कड़ी है, ये इसको प्राकृत भाषा से उच्चारण हो गया इसका, इसको कारज कहते हैं। तो ये हो गया आपका अर्ध तत्सम। तो आशा करते हैं कि आपने ये चीज़ें क्लियर कर ली होंगी कि अर्ध तत्सम क्या होते हैं। तो आपको ये स्पष्ट हो गया है कि अर्ध तत्सम कौन से शब्द होते हैं, जो तत्सम और तद्भव के बीच के शब्द होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा के जो शब्द हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्राकृत भाषा से। प्राकृत भाषा के जो शब्द हो गए वो क्या हो गए, वो हो गए आपके अर्ध तत्सम। तो आपने ये स्पष्ट कर लिया, समझ लिया है। एक बार फिर से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए उदाहरणों को और इसकी परिभाषा को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इसके सब्सक्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल रहा हूँ, तो जहाँ से आप प्रतिदिन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। और जो भी नोट्स होंगे वो आपको उस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए अगले वीडियो के साथ हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।